सुहान का खतरनाक हमला, लाला शहजाद की साजिश और इल्हाम की वापसी। लाला शहजाद को मारने के बाद सुहान खामोश नहीं बैठता। इसे मालूम था कि लाला शहजाद ने रानी और वजीर को अपने कब्जे में रखा हुआ है और अब वो उन दोनों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। सुहान फैसला करता है कि चाहे इसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, वो रानी और वजीर को लाला शहजाद के चुंगल से जरूर आजाद करवाएगा। दूसरी तरफ लाला शहजाद अपने घर में एक और खतरनाक मंसूबा बना रहा होता है। इसे मालूम हो जाता है कि सुहान इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। गुस्से में लाला शहजाद हुक्म देता है कि रानी को इसके घर से कहीं जाने ना दिया जाए और वजीर पर भी सख्त नजर रखी जाए। लेकिन लाला शहजाद का असल मंसूबा इससे भी ज्यादा खौफनाक होता है। वो रानी को जबरदस्ती दुल्हन बनाने का फैसला करता है। लाला शहजाद चाहता है कि रानी की शादी अपने एक बॉडीगार्ड से करवा दी जाए ताकि रानी को हमेशा के लिए सजा दी जा सके और इसे सुहान से दूर किया जा सके। रानी इस फैसले को सुनकर शदीद परेशान हो जाती है। वो लाला शहजाद के सामने मिन्नतें करती है कि इसे ये सजा ना दी जाए, लेकिन लाला शहजाद किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर को सजाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है और रानी को जबरदस्ती दुल्हन का लिबास पहना दिया जाता है। रानी की आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो दिल ही दिल में सुहान को याद कर रही होती है। वो सिर्फ एक ही उम्मीद रखती है कि शायद सुहान वक्त पर आ जाए। उधर सुहान को लाला शहजाद के मंसूबे की खबर मिल जाती है। खबर सुनते ही सुहान का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो अपने साथियों के साथ लाला शहजाद के घर की तरफ रवाना हो जाता है। रात का वक्त होता है। लाला शहजाद के घर में शादी की तकरीब जारी होती है। रानी खामोश बैठी होती है और वजीर भी मजबूर होकर ये सब देख रहा होता है। लाला शहजाद अपने मंसूबे की कामयाबी पर खुश होता है। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। लाला शहजाद चौंक कर खड़ा हो जाता है। इसके मुहाफिज भागते हुए अंदर आते हैं और बताते हैं कि सुहान ने घर पर हमला कर दिया है। लाला शहजाद गुस्से से चीखता है, सुहान यहाँ तक कैसे पहुँच गया? इसे किसी भी कीमत पर अंदर मत आने देना। लेकिन सुहान पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वो एक एक करके मुहाफिजों का मुकाबला